Hello bachon, let's read the question. The question says a solution of A and B with 30 mole percent of A is in equilibrium with its vapor which contains 60 mole percent of A. Assuming ideality of the solution and the vapor, calculate the ratio of vapor pressures of pure A to that of pure B. So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that the ratio or the mole fraction of any component in its vapor phase is equals to its partial vapor pressure divided by total vapor pressure of the solution. यानी कि यहाँ पे जो YA है it is showing mole fraction in vapor state of A. PA is showing the vapor pressure of A in solution, and P is the total vapor pressure of solution. और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन क्या होता है? इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो यहाँ से और टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का पार्शियल प्रेशर का सम. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो ये ए का पार्शियल प्रेशर हो गया, ये टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. इसी तरह से ये हो गया बी का पार्शियल प्रेशर. तो इन दोनों का सम करके हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं. यानी कि इससे हम ये भी कह सकते हैं कि वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए ज़ीरो एक्स ए डिवाइडेड बाय पी ए ज़ीरो एक्स ए प्लस पी बी ज़ीरो एक्स बी. और अगर दो कंपोनेंट से मिलके कोई भी सॉल्यूशन बना होता है तो एक्स ए और एक्स बी का सम जो होता है वो एक होता है. सो दीज आर द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अब अगर इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखें तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है पहले हम वो लिख लेते हैं. हमें दिया है 30 मोल परसेंट ऑफ ए. तो इससे हम कह सकते हैं 30 मोल परसेंट का मतलब ये हो गया कि 100 में 30, यानी कि मोल फ्रैक्शन जो ए है ए का है वो हो गया 0.3, 30/100. तो इसी तरह से एक्स बी क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए. तो 1 माइनस एक्स ए इज 1 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.7. और वाई ए हमें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट 60%. 60% मतलब 0.6. इसी तरह से वाई बी जो है वो हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6, दैट मीन्स 0.4. अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था उससे हम लिख सकते हैं कि वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए ज़ीरो एक्स ए इंटू पी ए ज़ीरो एक्स ए प्लस पी बी ज़ीरो एक्स बी. तो इधर अगर हम एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा पी ए ज़ीरो एक्स ए की वैल्यू है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 पी ए ज़ीरो प्लस 0.7 पी बी ज़ीरो, और इसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 0.6. इसी तरह से अगर हम वाई बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वाई बी की इक्वेशन हो जाएगी पी बी ज़ीरो एक्स बी बाय प्रेशर सेम ही रहेगा पी ए ज़ीरो एक्स ए प्लस पी बी ज़ीरो एक्स बी. पी बी ज़ीरो हमें पता नहीं है, एक्स बी की वैल्यू दी है 0.7 डिवाइडेड बाय 0.3 पी ए ज़ीरो प्लस 0.7 पी बी ज़ीरो, और इसकी वाई बी की वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से 0.4. तो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई और ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 हो गई. इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा वाई ए बाय वाई बी, दैट मीन्स 0.4 डिवाइडेड 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू 0.3 पी ए ज़ीरो डिवाइडेड बाय 0.3 पी ए ज़ीरो प्लस 0.7 पी बी ज़ीरो. फिर जो डिवाइड में आएगा उसको हम उल्टा लिख लेंगे, यानी कि ऊपर आएगा 0.3 पी ए ज़ीरो प्लस 0.7 पी बी ज़ीरो और नीचे आएगा 0.7 पी बी ज़ीरो. ये दोनों टर्म्स सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी. तो वी विल गेट 0.6 बाय 0.4 इज इक्वल्स टू
0.3 PA0 बाय 0.7 PB0। यहाँ से हम निकाल सकते हैं PA0 बाय PB0 इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.4। इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 आएगा और 2 से इसको करेंगे तो 0.2 आएगा। दैट मीन्स फाइनली वी विल गेट 7/2। तो यानी कि दोनों कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का रेशो है 7/2।